भगवान कृष्ण का उपदेश एक नैतिक कहानी। युद्ध की भूमि कुरुक्षेत्र अबला नहीं रही थी। सभी ओर से युद्ध भूमि में हाहाकार और विनाश की आवाजें गूंज रही थीं। महाभारत के इस महायुद्ध के आदिवार में धृतराष्ट्र के सुपुत्र दुर्योधन और पांडु के पुत्र युधिष्ठिर के बीच संघर्ष का समय आया था। विश्व की सबसे महान युद्ध भूमि पर यह धरती जीवन और मृत्यु के बीच एक अत्यंत संघर्ष का साक्षात्कार कर रही थी। इस रहस्यमय माहौल में युद्ध भूमि पर एक क्षत्रिय योद्धा और धर्म की आदर्श प्रतिष्ठा के धरोहर अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे। उनके हृदय में धर्म और नैतिकता की अद्वितीय भावना थी, लेकिन युद्ध की चुनौती ने उन्हें आत्मा के अंतर्दृष्टि में डाल दिया। अर्जुन के चेहरे पर संशय और उदासी का पर्दा छाया हुआ था। रथ की कुदरत उन्हें युद्ध भूमि की ओर ले जा रही थी, लेकिन उनका मन विचलित था। इस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध भूमि पर अपने सारथी बनने का आग्रह किया। श्री कृष्ण, जो हस्तिनापुर के दूत थे, उनके यात्रा में सारथी बनने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन ने धनुष उठाकर युद्ध भूमि पर खड़ा होने का निर्णय किया, लेकिन उनके हृदय में विचलितता बरकरार रही। वह युद्ध के नैतिक दुश्मनों के बीच अपने गुरु और पितामह को देखकर मोहित थे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे युद्ध भूमि पर सारथी बनने का कारण पूछा। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू युद्ध के स्थल पर खड़ा होना चाहता है, लेकिन तेरे हृदय में क्यों है यह विचलितता? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जब मैं अपने गुरुओं, पितामह और अपने प्रिय बंधुओं को युद्ध भूमि पर खड़ा होते हुए देखता हूँ, तो मेरे हृदय में शोक और दुख भर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, तू मन में अविश्वास और मोह के कारण विचलित है, परंतु तेरे यह भावनाएं तुच्छ हैं। तू इस युद्ध के लिए जन्मा है और तुझे इसमें अपना कर्तव्य निभाना होगा। यहाँ तक कि अगर तू युद्ध में मारा जाता है तो भी तू अमर है, क्योंकि आत्मा अनंत है और इसे कभी नष्ट नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि पर उसके धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें अपने कर्तव्य की प्राप्ति के लिए समर्थ बनाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू निर्णय कर कर्तव्य का पालन कर और धरती पर धर्म की रक्षा कर। युद्ध करना तेरा कर्तव्य है और तू इसे धैर्य और साहस के साथ करेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के सार्थकता और धार्मिकता की शिक्षा दी। उन्होंने गीता में अर्जुन को योग, भक्ति और निष्काम कर्म का ज्ञान दिया और उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होने की बहादुरी से भी युद्ध में योग्यता प्राप्त की। युद्ध के दिन जब अर्जुन ने शिक्षा स्वीकार की और अपने कर्तव्य का पालन करने का संकल्प किया, उसने नहीं केवल अपने आत्मा को जीता, बल्कि धरती पर धर्म और सत्य की जीत का मार्ग भी दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें धर्म, कर्तव्य और सत्य का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह बताया है कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और विचलितता की बजाय धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह सिख हमें अपने जीवन को एक उद्दीपन और समर्पण से भरने के लिए प्रेरित करती है, जिससे हम समृद्धि और सम्मान से भरपूर जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।